नजर आएंगे कि क्या वाकई में यहाँ जो कह सकते हैं इनेलो के जो विधायक बने हैं अर्जुन चौटाला, क्या उनकी जो विधायकी है क्या वो खतरे। इंडियन नेशनल लोकदल 1998 में जहां ओम प्रकाश चौटाला ने इसकी नींव को मजबूत किया, जहां ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल के नेतृत्व में 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुए। ओम प्रकाश चौटाला के गुजर जाने के बाद इसका दायित्व अभय चौटाला को दिया गया। अभय चौटाला को राजनीतिक लिहाज से उत्तराधिकारी घोषित किया गया और अभय चौटाला ने अपनी मजबूती भी पेश की जब पगड़ी उन्हें सम्मान पूर्वक बुजुर्गों ने पहनाई। अभय चौटाला हरियाणा में मजबूत चेहरा तो बने, लेकिन अभय चौटाला के जरिए कहा गया कि अब परिवार की एकजुटता को लेकर आखिरी सवाल उन पर छोड़ दिया जाता है। अभय चौटाला जहां अभी तक दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला को नसीहत देते हुए नजर आ रहे थे, ये कहा जाने लगा कि अभय चौटाला को फैसला लेना पड़ेगा परिवार की एकजुटता को लेकर। लेकिन अभय चौटाला ने फैसला नहीं लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में उठाया गया और ये बड़ा मुद्दा दर्शाता है कि अभय चौटाला ना सही, लेकिन चौटाला परिवार की एकजुटता देखने को मिल सकती है। ये मुद्दा है रानिया विधानसभा सीट की नो पोलिंग बूथ पर धांधलेबाजी को लेकर। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे सर्वमित्र कंबोज द्वारा। सर्वमित्र कंबोज ने आरोप लगाया कि इंडियन नेशनल लोकदल को जो अधिकतम वोट मिले हैं ये फर्जी वोट है। जो अधिकतम वोट मिले हैं ये एक बड़ी गड़बड़ी के आधार पर मिले हैं। सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि रानिया विधानसभा सीट से वो चुनाव जीत जाते, लेकिन यहाँ पर धांधलेबाजी हुई है, गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी रहे हैं जो अब विधायक हैं रानिया विधानसभा सीट को जीतकर। यहाँ उनके ऊपर आरोप लगाए गए। आरोप लगाने के बाद दोबारा काउंटिंग यानी कि दोबारा गिनती के लिए रिकाउंटिंग के लिए चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज करवाई गई और शिकायत दर्ज करने के आधार पर चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया गया कि दोबारा से काउंटिंग की जाएगी। अब इस पूरे मामले में सवाल खड़े होने लगे कि क्या अर्जुन चौटाला की विधायकी रद्द होगी, क्या अर्जुन चौटाला को ये विधानसभा सीट भी गंवानी पड़ेगी, क्या अर्जुन चौटाला के जरिए इंडियन नेशनल लोकदल एक सीट पर सीमित रह जाएगा, क्या चुनाव आयोग अब इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ एक बड़े एक्शन के मूड में नजर आएगा, जहां चुनाव आयोग के जरिए पहले ही कहा गया था कि उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में एक सीट का और चले जाना क्या एक बड़े नुकसान को झेलता हुआ क्या अभय चौटाला का परिवार नजर आएगा। लेकिन ऐसे में देखा गया कि दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला साथ आए, अर्जुन चौटाला के साथ देखे गए और जहां रिकाउंटिंग की बात हुई वहां पर अर्जुन चौटाला भी मौजूद दिखाई दिए और अर्जुन चौटाला ने साफ तौर पर जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर खड़े होकर ये तक भी कहा, जब सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि मॉक पोल के खिलाफ मैं हूँ, जहां एक पोलिंग स्टेशन पर रिकाउंटिंग की बात की जा रही थी, खुद सर्वमित्र कंबोज इस काउंटिंग को रुकवाते हुए नजर आते हुए ये कहते हैं कि सरकार ने गड़बड़ी की है, मैं इस प्रक्रिया को रुकवाता हूं क्योंकि ये मैंने जो आदेश दिया था, जो मैंने निवेदन किया था चुनाव आयोग से, इस विपरीत है। ये पूरा मुद्दा उठाते हुए सर्वमित्र कंबोज सामने आए, खुद यहाँ पर रिकाउंटिंग रुकवाया गया। ये कहा गया कि रिकाउंटिंग नहीं हो रही है, वोटों की गिनती दोबारा से नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट की मॉक पोल किया जा रहा है और इस मॉक पोल के मैं खिलाफ हूँ और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा। लेकिन इसी बीच अर्जुन चौटाला ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये देखी जाती है कि जब भी जिस राज्य में हार रही है या जहां कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल नहीं होती है, ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है, ईवीएम धांधलेबाजी का मुद्दा उठाया जाता है और यहाँ पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई जाती है। इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए अर्जुन चौटाला ने बड़ी बात कही और ये कहा कि उनकी विधानसभा सीट को कोई नहीं छीन सकता है। और ऐसे में देखा जाए तो मेरे सहयोगी भी यहाँ पर बड़ी राय देते हुए नजर आए जब ये आदेश यहाँ पर चुनाव आयोग के जरिए दिया गया था कि रानिया विधानसभा सीट के नो पोलिंग बूथ पर दोबारा से गिनती की जाएगी, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, सुनिए जरा। साथ मारपीट तक की गई। आखिरकार रानिया विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग
क्या कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फुट पर ले आएगी और भारतीय जनता पार्टी क्या गिरती हुई नजर आएगी? देखिए जाहिर बात है, रानिया के ऊपर जैसे रिकाउंटिंग की बात कही जा रही है और लगभग अभी तय हो गया है कि इस पर रिकाउंटिंग होगी, तो जाहिर बात है कि यहाँ कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आएंगे कि क्या वाकई में यहाँ जो कह सकते हैं इनेलो के जो विधायक बने हैं अर्जुन चौटाला, क्या उनकी जो विधायकी है क्या वो खतरे में आ सकती है? और जिस तरह से कंबोज जो कांग्रेस पार्टी की कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी थी, क्या उनको यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आएगी, या फिर बीजेपी यहाँ पर जिस तरह से मैदान में थी? तो कई तरह की अब कयासबाजी उठती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए रिकाउंटिंग होने का मतलब ये है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बीजेपी को भी फायदा हो सकता है और तमाम दलों को भी फायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह की क्लोज फाइट नजर आई है उसमें कांग्रेस और कह सकते हैं कि इनेलो के बीच में नजर आई, यहाँ पर अर्जुन चौटाला ने लगभग 4100 कुछ वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की है और ये 9 कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि 9 जो जगह है उनके ऊपर रिकाउंटिंग का जो फैसला किया गया, उसमें कई तरह के सवाल उठ के ये नजर आते हैं कि क्या यहाँ पर क्या जो नायब सिंह सैनी सरकार है उसके ऊपर क्या कोई असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? अगर ये जो रिकाउंटिंग होती है इसमें कांग्रेस पार्टी का कैसे जीत मिलती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि 37 सीटें उनके पास हैं, 1+ होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो देखिए कयासबाजियाँ तो कई हैं, जो अटकलबाजियाँ हैं वो तो कई तरह की, लेकिन जिस तरह से ये बात कही गई पहले भी, जैसा आपने भी जिक्र किया कि भाई 99% क्या बैटरी चार्ज रह सकती है ईवीएम की इतने दिन 2-3 दिन के अंदर, क्या इतनी ही बैटरी रहेगी उसके अंदर? तो ये तमाम सवाल उठ के सामने आए थे और चुनाव आयोग ने हालांकि इसके ऊपर ये भी कहा कि भाई ऐसा नहीं जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो सारी जो देखरेख होती है वो जो कैमरे के निगरानी में होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ में फेरबदल नहीं हुआ है, जो बातें कही जा रही हैं वो मनगढ़ंत बातें। आपने देखा कि जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बारंबार इस बात को लेकर रखा जाता रहा है कि भाई जहां जहां चुनाव कांग्रेस पार्टी या तमाम जो विपक्षी दल जीतते हैं वहां पर ईवीएम को लेकर कोई बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही बीजेपी चुनाव जीत जाती है ईवीएम को लेकर बातें सामने आने लगती है। तो हो सकता है यहाँ पर भी जिस तरह की शक और शुबा की बात कही गई, अगर सोचिए यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी बड़े आरोप लगाए थे। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए थे और ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी धांधलीबाजी के जरिए चुनाव जीती है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग भी पहुंची थी, शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन इस शिकायत को खारिज कर दिया गया था और ये कहा गया था कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है, ये आरोप लगाए गए, खारिज किया गया। लेकिन इस बार तो देखा जाए तो खुद सर्वमित्र कंबोज ने इस पूरे मामले को उठाया और इस पूरे मामले को दबाने का काम भी उन्होंने ही किया और अर्जुन चौटाला का साथ रणजीत सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला भी देते हुए नजर आए। रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, वो तो खुद रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और दुष्यंत चौटाला ने रणजीत सिंह चौटाला का साथ भी दिया था। लेकिन अब ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद परिवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा है, बल्कि परिवार एकजुटता की मिसाल को पेश कर रहा है। खुद राकेश टिकैत ने ये कहा था कि बटोगे तो कटोगे, परिवार एक रहेगा तो सेफ रहेगा। इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर अर्जुन चौटाला पर जब मुश्किलें आई, अभय चौटाला पर मुश्किलें आए, तो परिवार हाल की तरह खड़ा हुआ नजर आया। दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला ने खुद ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर आरोप लगा रही है। खुद रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अर्जुन चौटाला की विधानसभा सीट पर खतरा नहीं मंडरा सकता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात सर्वमित्र कंबोज कर रहे हैं, दूसरी तरफ अर्जुन चौटाला दावा कर रहे हैं, तीसरी तरफ परिवार साथ दे रहा है। क्या कुछ हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के तहत होता हुआ नजर आएगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। क्या अर्जुन चौटाला अपनी विधानसभा सीट को बचा पाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद बड़ी मुश्किलों को झेलते हुए दिखाई दे सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।